हिंदुस्तानी सभ्यता और पौराणिक इतिहास आपको अनेक सुविधा देती है। यदि यहाँ किसी को आप वानर कह दें तो हो सकता है वो आपके चरण स्पर्श करे, कहे कि आपने मुझे ईश्वर की संज्ञा दे दी। किसी को काग कह दें तो वो काग भुसंडी की तरह शिव का परम भक्त समझने लगे। उल्लू तो लक्ष्मी का वाहन है ही। तो बड़ी ऑर्गेनिक यूनिटी थी एक, और डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यदि यही वानर की संज्ञा आप ऑस्ट्रेलिया में दे दें तो हो सकता है दो देशों के बीच के संबंध बिगड़ जाएं। किसी को काला कह दो तो उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू करना पड़े। लेकिन हिंदुस्तान में काला है तो उसको कालू कहने में बुराई नहीं है, और लाल है तो लालू कहने में कोई बुराई नहीं है। ये बड़ी सुविधा है। हमने एक्सेप्टेंस का स्तर उतना ऊंचा रखा है, सेंस ऑफ ह्यूमर को हमने इतना ऊंचा रखा हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से। तो जो जैसा था उसको वैसा कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। ईश्वर को भी वैसा कह देते थे और बड़े प्रेम से, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी। कृष्ण को कृष्ण ही कहा है, गोरा नहीं कहा है, काला ही कहा है। तो ये ऊंची सभ्यता का आकलन था। हम एक ऑर्गेनिक यूनिटी को मानने वाले लोग थे, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर असर डाल रहा था। दरअसल डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्द की उत्पत्ति ही इस वजह से हुई कि हमने अपने भाव, अपनी व्याख्या और अपनी वैल्यूज को उसमें प्रोजेक्ट कर दिया, उस शब्द के अंदर। यदि हम गलत समझ रहे हैं तो गलत प्रोजेक्ट कर दिया, यदि अच्छा समझ रहे हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया। तो एक भेद पैदा हो गया, एक कंपैरेटिव स्टडी चलने लगी, एक अंतर पैदा हो गया। और वो अंतर पैदा होने की वजह से एक को निचला स्थान मिल गया और एक को ऊंचा स्थान मिल गया, और डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया। अदरवाइज काले में कोई बुराई नहीं है, लाल में कोई बुराई नहीं है, और सफ़ेद में भी कोई बुराई नहीं। रंग सब निर्दोष हैं, नस्ल सब निर्दोष है। ये केवल देखने और प्रोजेक्ट करने की, प्रक्षेपित करने की दृष्टि का असर है।